नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी उन चमकते पत्थरों को देखा है जो किसी जादुई दुनिया से आए हुए लगते हैं? ये खूबसूरत और रहस्यमयी क्रिस्टल्स सदियों से इंसान को अपनी ओर खींचते आ रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सिर्फ दिखने में ही सुंदर नहीं होते, बल्कि इनके बनने की प्रक्रिया और इनके गुण भी उतने ही रोचक हैं। कुछ लोग तो यह भी मानते हैं कि इनसे शारीरिक और मानसिक बीमारियों का इलाज संभव है। चलिए, आज हम क्रिस्टल्स की इस अद्भुत दुनिया में एक सफर पर चलते हैं। सबसे पहले यह समझते हैं कि क्रिस्टल्स बनते कैसे हैं। धरती के गहरे अंदर, जहां तापमान और दबाव बहुत ज्यादा होता है, वहां चट्टानें पिघलती हैं। जब यह पिघली हुई चट्टान धीरे धीरे ठंडी होती है, तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स एक खास तरीके से व्यवस्थित होने लगते हैं। ये प्रक्रिया बिल्कुल वैसे ही होती है जैसे आप कोई जिगसॉ पजल हल कर रहे हों। हर टुकड़ा अपनी सही जगह पर फिट होता है और एक सुंदर सजीव क्रिस्टल बनता है। ये प्रक्रिया सालों साल चलती है और इसी वजह से क्रिस्टल्स को बनने में लाखों साल भी लग सकते हैं। इतिहास पर नजर डालें तो क्रिस्टल्स का इस्तेमाल प्राचीन काल से हो रहा है। मिस्र की सभ्यता में लापिस लाजुली और टर्कोइज जैसे क्रिस्टल्स को गहनों और ताबीज में इस्तेमाल किया जाता था। लोग मानते थे कि ये बुरी आत्माओं से बचाते हैं और सौभाग्य लाते हैं। वहीं चीन और जापान में जेड को शुद्धता और ज्ञान का प्रतीक माना गया। इस क्रिस्टल का इस्तेमाल धार्मिक अनुष्ठानों और संस्कारों में होता था। आज के दौर में भी क्रिस्टल्स का महत्व कम नहीं हुआ है। लोग इन्हें गहनों, घर की सजावट और आध्यात्मिक प्रथाओं में इस्तेमाल करते हैं। हर क्रिस्टल की अपनी खासियत होती है। जैसे एमेथिस्ट को शांति और मानसिक संतुलन के लिए जाना जाता है, जबकि रोज क्वार्ट्ज प्रेम और करुणा से जुड़ा माना जाता है। सिट्रीन को सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत माना जाता है, जो आपकी आर्थिक स्थिति को बेहतर करने में मदद करता है। हालांकि इन गुणों को लेकर सबका अपना अपना अनुभव होता है। अब बात करते हैं क्रिस्टल हीलिंग की, जो एक वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति है। इसमें क्रिस्टल्स को शरीर के खास हिस्सों पर रखा जाता है ताकि वे नकारात्मक ऊर्जा को खींचकर आपको भावनात्मक और शारीरिक रूप से बेहतर महसूस कराएं। ऐसा माना जाता है कि हर क्रिस्टल में एक खास तरह की ऊर्जा होती है जो आपके शरीर और मन को संतुलित कर सकती है। हालांकि वैज्ञानिक तौर पर इसे साबित नहीं किया जा सका है, लेकिन जो लोग इसे मानते हैं वे इसके फायदे गिनाने में नहीं हिचकिचाते। क्रिस्टल्स की दुनिया बेहद विशाल और आकर्षक है। ये सिर्फ पत्थर नहीं, बल्कि प्रकृति के उन अद्भुत चमत्कारों में से एक हैं, जो हमें धरती की गहराइयों के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं। चाहे आप इनकी सुंदरता से प्रभावित हों, इनके बनने की प्रक्रिया जानने में रुचि रखते हों, या फिर इनके रहस्यमयी गुणों में विश्वास करते हों, क्रिस्टल्स हमेशा आपको कुछ नया सिखाते हैं। कभी कभी ऐसा दिन आता है जब सब कुछ ठीक होते हुए भी अंदर से कुछ सही नहीं लगता। ना आप बीमार हैं, न ही थके हुए, लेकिन ऐसा लगता है जैसे आपकी ऊर्जा असंतुलित हो गई हो। यह एक ऐसा अनुभव है जो हम में से हर किसी ने कभी न कभी महसूस किया है। अब सोचिए, अगर आपके पास ऐसा कोई तरीका हो जिससे आप अपनी खोई हुई ऊर्जा को वापस पा सकें और फिर से अपने जीवन में संतुलन और शांति महसूस कर सकें। यहीं से शुरू होती है क्रिस्टल्स की जादुई दुनिया। क्रिस्टल सिर्फ चमकदार पत्थर नहीं है, ये प्रकृति के बनाए हुए खास उपहार हैं जिनमें अद्भुत ऊर्जा होती है। हर क्रिस्टल का अपना एक अलग प्रकार और संरचना होती है, जिसकी वजह से ये एक खास तरह की कंपन, वाइब्रेशन छोड़ता है। इसे ऐसे समझिए जैसे आप एक रेडियो स्टेशन को ट्यून कर रहे हो। जिस तरह हर रेडियो स्टेशन की अपनी अलग फ्रीक्वेंसी होती है, उसी तरह हर क्रिस्टल की भी अपनी एक खास फ्रीक्वेंसी होती है। और जब आप किसी क्रिस्टल को अपने पास रखते हैं, तो आपका शरीर उसकी ऊर्जा से जुड़कर एक नई हीलिंग फ्रीक्वेंसी महसूस करता है। अब यह सब कैसे काम करता है, इसका जवाब बड़ा आसान है। इस ब्रह्मांड में हर चीज ऊर्जा से बनी है, चाहे वो इंसान हो, पेड़ पौधे हो या पत्थर। हर चीज अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी पर कंपन करती है। क्रिस्टल्स की जो बनावट होती है, वो इन्हें एक स्थिर और खास कंपन पैदा करने की क्षमता देती है। जब ये कंपन हमारे शरीर की ऊर्जा से टकराते हैं, तो ये हमारी असंतुलित ऊर्जा को संतुलित करने का काम करते हैं।
हमारे शरीर में भी ऊर्जा के कुछ केंद्र होते हैं जिन्हें चक्र कहा जाता है। चक्र क्या होते हैं? ये हमारे शरीर में ऊर्जा के ऐसे केंद्र हैं जो हमारी भावनाओं और शारीरिक स्वास्थ्य पर गहरा असर डालते हैं। हमारे शरीर में 7 मुख्य चक्र होते हैं जो रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से से लेकर सिर के ऊपरी हिस्से तक फैले होते हैं। हर चक्र हमारे जीवन के एक खास पहलू से जुड़ा होता है, जैसे सुरक्षा, आत्मविश्वास, प्रेम, संवाद और आध्यात्मिकता। हर चक्र का एक रंग और ऊर्जा होती है और हर चक्र से जुड़े कुछ खास क्रिस्टल होते हैं। जैसे सबसे निचला चक्र, जिसे रूट चक्र कहते हैं, ये हमारी सुरक्षा और स्थिरता का प्रतीक है। इसे संतुलित करने के लिए लाल और काले रंग के पत्थरों का उपयोग किया जाता है, जैसे रेड जैस्पर और ब्लैक टूरमलाइन। इसी तरह हार्ट चक्र, जो प्रेम और संबंधों से जुड़ा होता है, उसे बैलेंस करने के लिए रोज क्वार्ट्ज जैसे गुलाबी रंग के क्रिस्टल का इस्तेमाल किया जाता है। क्रिस्टल्स का इस्तेमाल करना बेहद आसान है। अगर आप अपने किसी चक्र को संतुलित करना चाहते हैं तो उस चक्र से जुड़े क्रिस्टल को उस जगह पर रख सकते हैं। आप क्रिस्टल्स के साथ मेडिटेशन कर सकते हैं। बस शांत होकर बैठ जाइए, अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए और अपने क्रिस्टल को महसूस कीजिए। इसके अलावा आप क्रिस्टल्स को गहनों की तरह पहन सकते हैं, जैसे अंगूठी, हार या ब्रेसलेट। जब क्रिस्टल्स आपके शरीर के करीब रहते हैं तो उनकी ऊर्जा लगातार आप तक पहुंचती रहती है। हर क्रिस्टल की अपनी एक खासियत होती है, जैसे अमिथिस्ट, ये तनाव को कम करता है और मन को शांत करता है। सिट्रीन, ये आत्मविश्वास बढ़ाता है और सकारात्मक ऊर्जा लाता है। रोज क्वार्ट्ज, ये प्यार और रिश्तों को गहरा बनाता है। जब हमारे चक्र संतुलित नहीं होते तो इसका असर हमारी भावनाओं और शरीर पर पड़ता है। हम थके हुए, चिड़चिड़े और कमजोर महसूस करते हैं। लेकिन जब चक्र संतुलित होते हैं तो हम खुश, ऊर्जावान और शांत महसूस करते हैं। क्रिस्टल्स इस संतुलन को लाने में मदद करते हैं। तो अगर आप अपनी जिंदगी में संतुलन लाना चाहते हैं तो क्रिस्टल्स को आजमा कर देखिए। ये न सिर्फ आपकी ऊर्जा को संतुलित करेंगे बल्कि आपके जीवन को नई दिशा देंगे। प्रकृति के इस अनमोल उपहार को अपनाइए और देखिए कि यह आपकी जिंदगी में कितना बदलाव ला सकता है। क्रिस्टल्स यानी चमकदार और रंग बिरंगे पत्थर सिर्फ देखने में सुंदर नहीं होते, बल्कि इनमें एक खास शक्ति भी छुपी होती है, हीलिंग पावर। ये ताकत हर क्रिस्टल में अलग होती है और अगर सही क्रिस्टल का चुनाव किया जाए तो ये आपकी जिंदगी में संतुलन और शांति ला सकता है। अब सवाल ये है कि क्रिस्टल्स काम कैसे करते हैं। हर क्रिस्टल की अपनी विशेषता होती है। जैसे अगर आप तनाव में हैं या बेचैनी महसूस कर रहे हैं तो अमेथिस्ट क्रिस्टल आपके लिए मददगार हो सकता है। ये दिमाग को शांत करता है और सुकून देता है। वहीं अगर आप अपने जीवन में प्यार और करुणा को बढ़ाना चाहते हैं तो रोज क्वार्ट्ज आपके लिए सही रहेगा। लेकिन सवाल यह भी है कि सही क्रिस्टल कैसे चुनें। इसका जवाब है अपनी जरूरतों को समझना। आपको क्या चाहिए, शांति, प्यार, आत्मविश्वास या फिर सुरक्षा? जब आप अपनी जरूरत समझ लें तो आप उसी हिसाब से सही क्रिस्टल चुन सकते हैं। क्रिस्टल का रंग, आकार और उसकी संरचना भी उसकी शक्ति को प्रभावित करती है। जैसे ग्रीन क्रिस्टल्स जैसे एवेंचुरिन और मालाकाइट सेहत और समृद्धि को आकर्षित करने के लिए अच्छे होते हैं। वहीं क्लियर क्रिस्टल्स जैसे क्वार्ट्ज से ऊर्जा बढ़ती है और विचारों को स्पष्ट करने में मदद मिलती है। क्रिस्टल का आकार भी अहम है। छोटा गोल क्रिस्टल जेब में रखने के लिए सही हो सकता है, जबकि बड़ा और नोकदार क्रिस्टल ऊर्जा को एक खास दिशा में फोकस करता है। अब जब आपने सही क्रिस्टल चुन लिया तो उसे इस्तेमाल करने से पहले उसे क्लेंजिंग और चार्जिंग करना जरूरी होता है। क्लेंजिंग का मतलब है क्रिस्टल से सारी नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालना, और चार्जिंग से क्रिस्टल की ऊर्जा और ताकत बढ़ती है। क्रिस्टल को साफ करने के लिए आप इसे ठंडे पानी से धो सकते हैं। इसे जमीन में दफनाकर या फिर धूप बत्ती या सिग्नल के धुएं से भी साफ कर सकते हैं। क्रिस्टल को चार्ज करने के लिए उसे सूर्य की रोशनी में रखें या चांदनी में रखें। इसके अलावा आप इसे क्वार्ट्ज या सेलेनाइट के ऊपर रख सकते हैं, जिससे उसकी ऊर्जा बढ़ जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण बात है अपनी इंट्यूशन पर भरोसा रखना। क्रिस्टल को चुनते वक्त यह जानना कि कौन सा क्रिस्टल आपको अपनी ओर खींचता है।
ये बहुत अहम है। कभी कभी हम बिना किसी कारण के एक क्रिस्टल की ओर आकर्षित होते हैं, बस उसी पर भरोसा करें। क्रिस्टल्स का इस्तेमाल करना एक बहुत व्यक्तिगत और खास अनुभव है। ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस तरह इनका इस्तेमाल करते हैं और इनमें छुपी ऊर्जा को कैसे महसूस करते हैं। क्रिस्टल्स की शक्ति को पहचानें, अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और देखिए कैसे आपकी जिंदगी में शांति और संतुलन आता है। क्या आपको कभी ऐसा सिर दर्द हुआ है जो किसी भी तरीके से ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था? आपने दवाइयां खाई, आराम किया, ठंडी पट्टी लगाई, लेकिन कुछ भी असर नहीं हुआ। फिर आपका कोई दोस्त आपको सलाह देता है कि अमीथिस्ट क्रिस्टल को अपने माथे पर रख कर देखो। आपको यह सुनकर थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन दर्द से परेशान होकर आप सोचते हैं, चलो एक बार कोशिश कर लेते हैं। और जैसे ही आप यह करते हैं, आपको लगता है कि दर्द धीरे धीरे कम होने लगा है। क्रिस्टल हीलिंग एक ऐसी तरीका है जिसमें प्राकृतिक क्रिस्टल्स और रत्नों का इस्तेमाल किया जाता है। इनका काम होता है आपके शरीर की ऊर्जा को सही करना और शारीरिक और मानसिक सेहत को बेहतर बनाना। यह तरीका कुछ वैसा ही है जैसे एक्यूपंक्चर या आरोमा थेरेपी। जिस तरह एक्यूपंक्चर में अलग अलग शरीर के बिंदुओं पर ध्यान दिया जाता है और अरोमा थेरेपी में अलग अलग तेलों का इस्तेमाल होता है, वैसे ही क्रिस्टल्स का भी अलग अलग कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मान लीजिए आपको अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, इसके लिए टाइगर आई या सनस्टोन क्रिस्टल का इस्तेमाल किया जाएगा। अगर आपको प्यार और अपनापन चाहिए तो रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल आपकी मदद करेगा। हर क्रिस्टल की अपनी अलग ताकत और उपयोग होता है, लेकिन सिर्फ सही क्रिस्टल चुन लेना ही काफी नहीं है, आपको उसकी देखभाल भी करनी होती है। क्रिस्टल्स ऐसी ऊर्जा सोख लेते हैं जो अच्छी नहीं होती, इसलिए इन्हें समय समय पर साफ करना बहुत जरूरी होता है। आप इन्हें ठंडे पानी से धो सकते हैं, रात में चांद की रोशनी में रख सकते हैं या मिट्टी में दबाकर कुछ घंटों के लिए छोड़ सकते हैं। इससे उनकी ऊर्जा दोबारा ताजा और असरदार हो जाती है। हर क्रिस्टल का एक अलग फायदा होता है। जैसे एमीथिस्ट तनाव को कम करता है और मन को शांत करता है। सिट्रीन पैसे और खुशहाली को आकर्षित करता है। ब्लैक टूरमलीन और ऑब्सिडियन आपको नकारात्मक ऊर्जा से बचाते हैं। क्लियर क्वार्ट्ज आपकी सोच को साफ करता है और आपको आध्यात्मिक रूप से ऊपर उठाता है। रोज क्वार्ट्ज प्यार और अपनापन बढ़ाने के लिए बेहतरीन है। इन क्रिस्टल्स का इस्तेमाल करना बहुत आसान है। आप इन्हें कई तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका यह है कि आप ध्यान करते वक्त इन्हें अपने हाथ में पकड़ लें। इससे आप उनकी ऊर्जा को महसूस कर पाएंगे। आप क्रिस्टल ग्रिड्स भी बना सकते हैं, जिसमें अलग अलग क्रिस्टल्स को एक पैटर्न में सजाकर उनकी ताकत को एक साथ इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा आप क्रिस्टल एलिक्सर्स भी बना सकते हैं। इसमें क्रिस्टल्स को पानी में रखा जाता है, जिससे पानी में उनकी ऊर्जा आ जाती है। इस पानी को आप पी सकते हैं या अपने शरीर पर लगा सकते हैं। हर परेशानी के लिए एक सही क्रिस्टल होता है। अगर आप तनाव में हैं तो अमिथिस्ट या सोडालाइट का इस्तेमाल करें। अगर आपको सुरक्षा चाहिए तो ब्लैक टूरमलाइन या ऑब्सिडियन सही रहेंगे। प्यार और खुशहाली के लिए रोज क्वार्ट्ज और सिट्रीन सबसे अच्छे हैं। और अगर आप अपनी सोच को गहराई में ले जाना चाहते हैं या अपनी आत्मा से जुड़ना चाहते हैं तो क्लियर क्वार्ट्ज और सेलेनाइट आपके लिए परफेक्ट हैं। क्रिस्टल्स का इस्तेमाल करना जितना आसान है, उतना ही असरदार भी है। ये छोटे छोटे पत्थर आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। बस आपको सही क्रिस्टल चुनना है, उसका सही तरीके से इस्तेमाल करना है और उसकी देखभाल करनी है। क्रिस्टल्स आपके जीवन में न सिर्फ सकारात्मकता लाएंगे, बल्कि आपको शांत और खुश महसूस कराएंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि अपने इलाज या हीलिंग ठीक करने के तरीकों में क्रिस्टल्स का इस्तेमाल करके उन्हें और बेहतर बनाया जा सकता है? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। आजकल बहुत से लोग इन खूबसूरत प्राकृतिक पत्थरों का इस्तेमाल अपनी हीलिंग प्रक्रियाओं को और ताकतवर बनाने के लिए कर रहे हैं, और इसके पीछे एक मजबूत वजह है। क्रिस्टल्स के पास अपनी अलग अलग ऊर्जा, एनर्जी होती है, जो कई सालों से अलग अलग जगहों पर ठीक करने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। हर क्रिस्टल का अपना अलग असर होता है, और अगर इन्हें सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये हमारे शरीर की ऊर्जा को संतुलित और मजबूत कर सकते हैं। यही इनका असली जादू है।
और जब आप क्रिस्टल्स को और भी तरीकों के साथ जोड़ते हैं तो इसका असर और ज्यादा गहरा और असरदार हो सकता है। जैसे रीकी को देखिए, ये एक जापानी तरीका है जो तनाव को कम करने और आराम देने के साथ साथ हीलिंग में भी मदद करता है। यह इस सोच पर आधारित है कि हमारे अंदर एक अदृश्य जीवन ऊर्जा, लाइफ एनर्जी बहती है। अब सोचिए, अगर रेकी सेशन के दौरान क्रिस्टल्स का इस्तेमाल किया जाए तो क्या होगा? यह क्रिस्टल उस ऊर्जा को और ज्यादा ताकतवर बना सकते हैं। जैसे अगर आप क्लियर क्वार्ट्ज को अपने हाथ में पकड़कर रेकी करें तो यह ऊर्जा को और साफ और मजबूत बना सकता है। या फिर योगा को लीजिए। योग का मतलब है शरीर, मन और आत्मा को जोड़ना। अगर आप योग करते समय शरीर के खास हिस्सों पर सही क्रिस्टल्स रखें तो यह योग के फायदों को और बढ़ा सकता है। जैसे अगर आप सवासना, आराम की मुद्रा में अपनी भौहों के बीच यानी थर्ड आई पर एमेथिस्ट रखें तो यह आपकी सोच को तेज कर सकता है और आपको गहरी शांति महसूस करा सकता है। यहाँ तक कि खुशबू वाले तेल यानी एरोमा थेरेपी में भी क्रिस्टल्स का खास रोल हो सकता है। क्रिस्टल इन्फ्यूज्ड ऑयल्स का उपयोग करके आप तेल की खासियत को क्रिस्टल्स की हीलिंग ऊर्जा के साथ जोड़ सकते हैं। सोचिए, अगर आप रोज क्वार्ट्ज से तैयार किए गए तेल का इस्तेमाल करें तो ये आपको प्यार और सकारात्मकता की भावना के साथ साथ तेल की खुशबू का भी असर देगा। असल में क्रिस्टल्स का अकेले इस्तेमाल करना जरूरी नहीं है। अगर आप इन्हें अपने पूरे दिन के हीलिंग रूटीन में शामिल करते हैं तो यह एक पूरा अनुभव बन सकता है। जैसे सुबह योग में क्रिस्टल्स का इस्तेमाल करें, दोपहर में रेकी का सेशन लें और रात को क्रिस्टल इन्फ्यूज्ड ऑयल्स के साथ एक आरामदायक नहाने का अनुभव लें। इस तरह का एक रूटीन आपके शरीर, मन और आत्मा को एक संतुलित और खुशहाल जीवन दे सकता है। कहा जाता है कि क्रिस्टल्स और हीलिंग के दूसरे तरीकों का संयोजन इसका असर और बढ़ा देता है। ये मिलाजुला तरीका न सिर्फ जल्दी असर करता है बल्कि लंबे समय तक टिकने वाले फायदे भी देता है। जैसे अगर किसी को चिंता, एंजाइटी की परेशानी है तो रेकी, योग और क्रिस्टल थेरेपी का मिलाजुला असर उसकी समस्या को किसी एक तरीके से ज्यादा जल्दी और अच्छे से ठीक कर सकता है। तो क्यों ना आप भी इसे एक बार आजमाएं। अपने हीलिंग रूटीन में क्रिस्टल्स को जोड़ना शुरू करें। हो सकता है कि ये खूबसूरत पत्थर आपके जीवन में ऐसे बदलाव लाएं जो आपने पहले कभी नहीं सोचे हों। आपने कभी सोचा है कि आपके क्रिस्टल्स पहले जैसे काम क्यों नहीं कर रहे? उनकी चमक क्यों फीकी पड़ गई है या वो उतने असरदार क्यों नहीं लग रहे? इसका कारण आपके क्रिस्टल्स की देखभाल में छिपा हो सकता है। क्रिस्टल्स कोई साधारण पत्थर नहीं होते। ये एनर्जी को अपने अंदर सोखते हैं, चाहे वह पॉजिटिव हो या नेगेटिव। और जब क्रिस्टल्स में जरूरत से ज्यादा नेगेटिव एनर्जी भर जाती है तो उनका प्रभाव कम हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप अपने क्रिस्टल्स को साफ और रिचार्ज नहीं करते तो वो गंदे स्पंज की तरह बन जाते हैं जो और कुछ सोख ही नहीं सकते। क्रिस्टल्स की देखभाल करना और उन्हें रिचार्ज करना उतना ही जरूरी है जितना किसी औजार की देखभाल। ये आपकी मदद तभी कर सकते हैं जब ये अपनी पूरी शक्ति से काम कर रहे हों। क्रिस्टल्स को उनकी ताकत और प्रभाव बनाए रखने के लिए उन्हें सही तरीके से संभालना, साफ करना और उनकी एनर्जी को रिस्पेक्ट देना जरूरी है। क्रिस्टल्स को साफ करने के कई तरीके हैं और हर तरीका अलग अलग क्रिस्टल्स के लिए कारगर हो सकता है। सूरज की रोशनी में कई क्रिस्टल्स को रखा जा सकता है ताकि उनकी नेगेटिव एनर्जी निकल जाए। हालांकि ध्यान रखना जरूरी है क्योंकि कुछ क्रिस्टल्स जैसे एमेथिस्ट या रोज क्वार्ट्ज सूरज की तेज रोशनी से अपना रंग खो सकते हैं। अगर आप एक जेंटल और सेफ तरीका चाहते हैं तो चांद की रोशनी सबसे अच्छा है। खास तौर पर पूर्णिमा की रात चांद की रोशनी आपके क्रिस्टल्स को रिचार्ज करने और उन्हें और ताकतवर बनाने का अच्छा जरिया है। अगर आपको पानी का तरीका आसान लगता है तो क्रिस्टल्स को बहते पानी के नीचे साफ किया जा सकता है, मगर यहाँ भी सावधानी जरूरी है क्योंकि कुछ क्रिस्टल्स जैसे सेलेनाइट पानी में खराब हो सकते हैं। इसीलिए ये समझना जरूरी है कि कौन से क्रिस्टल्स पानी में सुरक्षित हैं। कुछ खास क्रिस्टल्स जैसे सेलेनाइट और क्लियर क्वार्ट्ज तो इतने अद्भुत होते हैं कि वे दूसरे क्रिस्टल्स को भी साफ और रिचार्ज कर सकते हैं। ये तरीका आसान भी है
और सुरक्षित भी। क्रिस्टल्स का सही तरीके से स्टोरेज करना भी बहुत अहम है। इन्हें हमेशा एक ठंडी सूखी जगह पर रखें जहां सीधी धूप न आती हो। साथ ही ये याद रखें कि सॉफ्ट क्रिस्टल्स जैसे सेलेनाइट को हार्ड क्रिस्टल्स जैसे क्वार्ट्ज से दूर रखें। ऐसा इसलिए क्योंकि हार्ड क्रिस्टल्स सॉफ्ट क्रिस्टल्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इन्हें कपड़े में लपेटकर या वेलवेट पाउचेस में रखना सबसे अच्छा तरीका है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि क्रिस्टल्स का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल ना करें। ये पावरफुल होते हैं, लेकिन अगर इनका अधिक उपयोग किया जाए तो यह आपके मन और शरीर पर उल्टा प्रभाव डाल सकते हैं। ओवर यूज से एनर्जी ओवरलोड हो सकता है, जिससे आपको बेचैनी, अनिद्रा और थकान जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। क्रिस्टल्स को समझदारी से इस्तेमाल करें और कभी भी इन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट का सब्स्टिट्यूट न समझें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने क्रिस्टल्स की एनर्जी का सम्मान करें। जब आप इनके प्रति अपना ग्रैटिट्यूड दिखाते हैं तो उनकी ताकत और बढ़ जाती है। ये ग्रैटिट्यूड बहुत छोटी चीज लग सकती है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा होता है। जब आप अपने क्रिस्टल्स को हाथ में लेते हैं तो उन्हें एक साथी की तरह महसूस करें जो आपके जीवन को बेहतर बनाने में मदद कर रहा है। क्रिस्टल्स को सही तरीके से साफ करना, रिचार्ज करना और उनकी एनर्जी का सम्मान करना, यही उनकी देखभाल का मूल मंत्र है। जब आप ऐसा करते हैं तो आपके क्रिस्टल्स न सिर्फ लंबे समय तक चलते हैं, बल्कि आपको आपके जीवन में पॉजिटिविटी और बैलेंस बनाए रखने में भी मदद करते हैं। इसीलिए अगली बार जब आप अपने क्रिस्टल को देखें तो उसे उस केयर और रिस्पेक्ट के साथ रखें जिसका वह हकदार है, क्योंकि जैसे आप अपने क्रिस्टल्स का ध्यान रखेंगे वैसे ही वो भी आपकी मदद करेंगे। क्रिस्टल्स की हीलिंग शक्ति हमारे लिए एक अनमोल तोहफा है जो हमें खुद को बेहतर तरीके से समझने और जीवन में संतुलन बनाने में मदद करती है। हर क्रिस्टल में एक खास तरह की एनर्जी होती है जो हमारे शरीर, दिमाग और आत्मा पर असर डालती है। अगर हम इन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करें तो ये हमारी जिंदगी में बड़े और पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं। क्रिस्टल्स का इस्तेमाल करना बहुत आसान है। आप इन्हें ध्यान लगाने, मेडिटेशन के समय अपने साथ रख सकते हैं। अपने चक्रों, चाक्रास को संतुलित करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या रोजमर्रा की जिंदगी में अपने पास रख सकते हैं। ये आपको सुरक्षा, प्रोटेक्शन प्रदान करते हैं, ग्राउंडिंग महसूस कराते हैं और आपकी हीलिंग प्रक्रिया को तेज करते हैं। लेकिन क्रिस्टल्स को हर वक्त ताकतवर और असरदार बनाए रखने के लिए उनका ध्यान रखना जरूरी है। सोचिए, अगर आपके क्रिस्टल में नेगेटिव एनर्जी भर गई है तो वह आपको पॉजिटिव एनर्जी कैसे देगा। इसलिए क्रिस्टल्स को साफ, क्लींस करना और उनकी एनर्जी को रिचार्ज करना बहुत जरूरी है। इन्हें साफ और चार्ज करने के कई तरीके हैं, जैसे आप इन्हें पूर्णिमा की रात चांदनी में रख सकते हैं। यह तरीका बहुत प्रभावी और सुरक्षित है। सूरज की रोशनी में भी इन्हें रखा जा सकता है, लेकिन ध्यान दें कि कुछ क्रिस्टल्स धूप से नुकसान पहुंच सकते हैं। बहते पानी से भी आप इन्हें साफ कर सकते हैं, लेकिन हर क्रिस्टल पानी में सुरक्षित नहीं होता। इसीलिए पहले अपने क्रिस्टल के बारे में जान लें। अपने क्रिस्टल्स को सुरक्षित रखना भी उतना ही जरूरी है। इन्हें ऐसी जगह रखें जो ठंडी और सूखी हो और जहां सीधी धूप न पड़े। कुछ नाजुक क्रिस्टल्स को कठोर क्रिस्टल्स के साथ न रखें, क्योंकि इससे उन्हें नुकसान हो सकता है। जब आप अपने लिए क्रिस्टल चुनते हैं तो अपने दिल की सुने। अक्सर ऐसा होता है कि आपका मन जिस क्रिस्टल की ओर खिंचाव महसूस करता है वह आपकी वर्तमान जरूरतों के अनुसार सबसे सही होता है। यह आपके और आपके क्रिस्टल के बीच एक खास जुड़ाव को दर्शाता है। क्रिस्टल्स को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करना बहुत फायदेमंद हो सकता है। ये आपके अंदर आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस और आत्म प्रेम, सेल्फ लव को बढ़ाते हैं। ये ब्रह्मांड, यूनिवर्स में इनके साथ आपका एक गहरा रिश्ता बनाते हैं। क्रिस्टल सिर्फ सुंदर पत्थर नहीं है, ये हीलिंग, बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन और ग्रोथ के पावरफुल टूल है। ये बात हमेशा याद रखें कि भले ही क्रिस्टल्स में हीलिंग की गजब की ताकत हो, लेकिन ये किसी भी मेडिकल ट्रीटमेंट का विकल्प नहीं है। इन्हें अपने इलाज के साथ साथ एक सहायक उपकरण, टूल के रूप में इस्तेमाल करें। तो जब भी आप अपने क्रिस्टल्स को अपने हाथों में लें, उनका सम्मान करें और उनके प्रति कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड दिखाएं।
ये आपके साथी हैं जो आपकी जिंदगी को बेहतर और खुशहाल बनाने में मदद करेंगे। जब आप उनकी सही देखभाल करेंगे तो क्रिस्टल्स भी आपकी जिंदगी को बदलने के लिए तैयार रहेंगे। यह समरी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, हमारे चैनल के साथ में जुड़े और हर दिन बेहतर बने। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।